अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके अपने चैनल स्कैनर वाला पे लाया है आपके लिए एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सुजुकी आल्टो वी एक्स पाकिस्तानी की ट्यूनिंग कर रहे हैं और सोचा अपने भाइयों के साथ भी इसको शेयर करूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके जो है तो इग्निशन कॉइल्स रिमूव की, इसके स्पार्क प्लग्स चेक किए। और स्पार्क प्लग्स इस गाड़ी में जो लगे हुए थे वो सिंपल थे। फिर हमने इनको इस गाड़ी में इरिडियम स्पार्क प्लग इसमें इंस्टॉल किया और फिर उनको हमने चेक किया, जिसका हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला। इसके अलावा हमने इसके फ्यूल इंजेक्टर साफ़ किए, इसके कॉमन रेल को रिमूव किया और इसके फ्यूल इंजेक्टर निकाल के हमने उनको साफ़ किया। पहले उनकी अल्ट्रासोनिक ट्यूनिंग की, उसके बाद उनको जो है तो फ्लोर टेस्ट किया। फ्लोर टेस्ट करने के बाद हमने उसको ऑटो टेस्ट पे थोड़ा सा चलने दिया, क्योंकि जब भी अगर आपके पास इंजेक्टर क्लीनर है तो आप उसको ऑटो टेस्ट के ऊपर ज़रूर चला के थोड़ी देर एग्जामिन उसका कर लिया करें। इससे ये होता है इंजेक्टर जो है तो जब इंजेक्टर क्लीनर में चल जाता है ना, तो वो आपको उसकी वैल्यूज़ अच्छी तरह से पता चल जाती हैं। और थ्रॉटल इसका काफ़ी गंदा था। और ये ट्यूनिंग वैसे जर्नल ट्यूनिंग है, कंप्लीट ट्यूनिंग नहीं है, ये आपको पहले बता दूं। हमने इसका कैटालिटिक चेक किया था और कैटालिटिक कन्वर्टर इसका जो था तो वो साफ़ था, उसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसके साथ साथ ही हमने इसका केम शाफ्ट सेंसर एंड क्रैंक सेंसर्स भी जो है तो वो खोल के साफ़ किए। उनके ऊपर भी जो है तो कचरा लगा हुआ था। अब जैसे कि इंजन के अंदर ऑयल रोटेट करता है और इंजन ओवर द टाइम जो है तो इंजन में हल्का फुल्का सा जो है तो वो ज़र्रात आते हैं लोहे के, ठीक है। और वो जो होते हैं तो वो अक्सर, क्योंकि केम सेंसर और क्रैंक सेंसर जो होते हैं मैग्नेटिक सेंसर होते हैं, तो इनके आगे आके वो चिपक जाते हैं और जिसकी वजह से ECU को जो इनकी वैल्यू मिलती है वो वैल्यू जो होती है तो थोड़ी सी, उसकी वजह से इनकी जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी इंटरप्ट हो जाती है। तो इनको साफ़ करना जो है तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और इस इनके साफ़ करने से, केम सेंसर और क्रैंक सेंसर के साफ़ करने से जो है तो हमारा जो VTI सेंसर है उसको ECU अच्छी तरह से जो है तो ऑपरेट करवा देता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा BTDC होता है वो भी इन्हीं सेंसर्स की बेस के ऊपर जो है तो कैलकुलेट किया जाता है और इसके साथ जो है तो गाड़ी को एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। तो आप जब भी ट्यूनिंग करें तो कोशिश किया करें कि केम एंड क्रैंक सेंसर्स को साफ़ ज़रूर किया करें। इस गाड़ी में जो जो स्पार्क प्लग्स लगे हुए थे वो स्पार्क प्लग जो थे वो सिंपल थे और उनका प्रेशर भी लीक कर रहा था, तो हमने उनको रिप्लेस कर दिया और सिंपल की जगह हमने इस गाड़ी में जो है तो इरिडियम स्पार्क प्लग जो है तो वो लगाए। और इंजेक्टर्स हमने अल्ट्रासोनिक करने के बाद उनको फ्लो टेस्ट किया। फ्लो टेस्ट करने के बाद हमने उनको जो है तो ऑटो टेस्ट पे चेक किया और यहाँ से हमने इसका थोड़ा सा जो इसका प्रेशर था पंप का उसको इंक्रीज़ किया, ताकि हमें अच्छी तरह से इनका अंदाज़ा हो सके। उसके बाद हमने इसके फ्यूल पंप को जो है तो चेक किया। इसका फ्यूल पंप जो है नॉर्मली 45 PSI का प्रेशर दे रहा था और इसका प्रेशर जो है 30 PSI पे हो था। तो अब उसके बाद हमने सारी चीज़ों को फिट किया और फिट करने के बाद हम अब चलते हैं स्कैनर की तरफ। इसको हमने स्कैन किया। ट्रबल कोड तो वैसे कोई नहीं आ रहा था, इसके बावजूद भी हमने इसका पूरा हेल्थ रिपोर्ट चेक किया और हेल्थ रिपोर्ट में हमारे पास कोई भी ट्रबल कोड नहीं आया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गाड़ी जो है इस वक्त स्कैनर जो है तो हेल्थ रिपोर्ट इसकी चेक कर रहा है। इस गाड़ी के अंदर जो है दोस्तों इंजन है, ट्रांसमिशन ECU है, इसके अलावा एयरबैग ECU है, ABS है एंड बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है। तो जब आप जर्नी चेक करते हैं तो उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद जी हमने ये चेक किया। ये चेक करने के बाद जी हम आए इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में आने के बाद जी हमने इसकी जो है तो सबसे पहले इसका एक्टिव टेस्ट सेलेक्ट किया और उस एक्टिव टेस्ट में हमने स्पार्क फिक्स स्पार्क एडवांस फिक्स स्पार्क जो है उसको हमने चेक किया। तो जब है तो स्टार्टिंग में उसने एरर ये दिया जी कि फिक्स स्पार्क देख सकते हैं आप। तो इसने ये एरर दिया कि हमारा जो कूलेंट टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम नहीं है, ठीक है। द इंजन इज़ कोल्ड ऑप्शन आ रहा था।
तो ये एरर देने की वजह से हमने इसको स्किप किया। स्किप करने के बाद इस गाड़ी का जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो हमें चेक करनी चाहिए उनको सेलेक्ट करने के बाद गाड़ी का जो हमने आरपीएम है वो 3000 तक ले आए, ताकि गाड़ी जो है तो अच्छी तरह से वार्म अप हो जाए और फिर हम इसका फर्दर चेकअप कर सकें। तो दोस्तों इसके अंदर जो है तो हमारे पास जो सेंसर लगा हुआ है वो लगा हुआ है एग्जॉस्ट सेंसर का नैरो बैंड। तो नैरो बैंड सेंसर जो होता है ये वाइड बैंड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नैरो बैंड की जो रेंज होती है वो 0 to 1 वोल्ट होती है, जबकि वाइड बैंड की जो रेंज होती है वो 0 to 4 वोल्ट होती है। काम ये भी करता है, लेकिन ये है कि ये बहुत बारीकी से जो है तो वो एज़ कम्पेयर टू वाइड बैंड के कंपैरिजन में अगर इसको चेक करें तो ये बहुत जो है तो बारीकी से उसको चेक करता है। इसके फ्लेयर वोल्टेजेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं और उसी की बेस के ऊपर इंजन ECU जो है तो वो सिलेक्शन करता है कि लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम कितना होना चाहिए। लॉन्ग टर्म को फ्यूल को एडजस्ट करने के बाद दोबारा शॉर्ट ट्रिम से ECU को चेक करता है कि अब जो हमारी शॉर्ट ट्रिम है वो किस जगह पे लाई करती है। तो फिर इसी बेस पे हमारी शॉर्ट ट्रिम्स की बेस के ऊपर ही लॉन्ग ट्रिम जो है तो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। इस गाड़ी में दोस्तों हमारे पास जो है तो आउटसाइड एयर टेम्परेचर इक्विप्ड नहीं है। अगर इसमें आउटसाइड एयर टेम्परेचर इक्विप किया जाए तो इसकी रेटिंग भी हमारे पास इधर ही हमें शो होगी, जो कि हमारा AC एम्पलीफायर जो है और बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल जो है इसको यूज़ करता है। और ये देख सकते हैं हमारे पास इधर शॉर्ट ट्रिम जो है तो वो ज़्यादातर लाइक कर रही है हमारी जो है लीन साइड पे थोड़ी सी। तो लॉन्ग ट्रिम देखिए अभी 0 है। तो शॉर्ट ट्रिम की बेस के ऊपर हमारी जो है तो फर्दर ECU डिटेक्शन करेगा कि हमें इंजेक्टर जो इंजेक्शन की जो टाइमिंग है उसको जो है बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। उसके बाद हमने इसका फिक्स स्पार्क चेक किया और ये देख सकते हैं इसमें हमें बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है तो न्यूट्रल होनी चाहिए, पार्किंग ब्रेक अप्लाई होनी चाहिए, नो DTC, इंजन वार्म अप होना चाहिए, एक्सीलेटर पैडल फुली रिलीज़ होना चाहिए। तो इसको हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद हमारा जो RPM है वो बिल्कुल स्टेबल था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। जब हमारे पास गाड़ी के हमारे BTDC में प्रॉब्लम होगी, इस इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग्स या फिर हमारे इंजन की टाइमिंग में, तो फिर उसके साथ इसको हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमारी गाड़ी जो है तो वो थोड़ी सी रेस हो जाएगी। तो ये टेस्ट करना जो है तो हमारे पास ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो इग्निशन एडवांस आ रहा है BTDC वो भी बिल्कुल नॉर्मल रेंज का है। अगर आपको किसी गाड़ी की रेंज पता नहीं है तो उसके रिपेयर मैनुअल में या फिर उसके हुड के नीचे, मतलब उसके बोनट के नीचे जो टैग लगा होता है, आप उस पर भी उसकी रीडिंग्स देख सकते हैं। फर्दर जी हमने इसको जो है तो इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको सिलेक्ट किया है और उसके बाद ये देख सकते हैं ये जो हमारे पास ब्लू कलर का जो ग्राफ बन रहा है ये है हमारे O2 सेंसर के वोल्टेजेस और ये जो हमारे पास ऑरेंज कलर का ग्राफ बन रहा है ये है हमारी फ्यूल ट्रिम। तो जब हमारे O2 सेंसर के वोल्टेजेस हैं वो 0.45 से बिलो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये लीन है, और जब हमारे वोल्टेजेस जो हैं 1 वोल्ट्स की तरफ ऊपर की तरफ आएंगे तो इसका मतलब है कि ये रीच है। और जो हमारी जो शॉर्ट ट्रिम है ये जब पॉजिटिव साइड पे होगी तो पॉजिटिव साइड पे ये हमें लीन शो करेगी और जब ये नेगेटिव साइड पे जाएगी तो ये हमें रीच शो करेगी। दोस्तों इस गाड़ी में जो फ्यूल डला हुआ था वो फ्यूल इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, इस वजह से इसकी जो लॉन्ग ट्रिम है वो थोड़ी सी जो है तो लीन थी। ये देख लें दोस्तों। इसके बाद हमने जो है तो उसका ये सारा चेकअप करने के बाद इसके जो है तो हमने लॉन्ग ट्रिम सेलेक्ट किया और लॉन्ग ट्रिम जो है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रही है 2%। आप पहले देख सकते थे हमारे पास लॉन्ग ट्रिम नहीं आती थी, अभी हमारे पास लॉन्ग ट्रिम आ रही है जो कि स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रही है। और शॉर्ट ट्रिम जो है हमारी अभी थोड़ी सी जो है तो अभी फर्दर लीन होनी बाकी है। तो ये एडजस्टमेंट जो है जो अब ECU करेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।